विधायक महराज मलिक के समर्थन वापस लेने के फैसले को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। पार्टी नेता शेख बशीर अहमद ने कहा है कि महराज मलिक को ठोस कारण बताने चाहिए कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। महराज मलिक की अपनी कार्यशैली है और अपने समर्थन वापस लेने के उनके फैसले हो सकते हैं। उमर सरकार के कामकाज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महराज मलिक जीता डोडा से और उसके बाद वो हमारे सपोर्ट किया, उसने हुकूमत बनाने में सपोर्ट किया। गवर्नर एलजी साहब को लिख के दिया कि मैं सपोर्ट करता हूँ। हालांकि उनके सपोर्ट के बगैर ही हमारी हुकूमत बन गई थी। जितने भी ये आए हैं इंडिपेंडेंट, उनके बगैर ही उनकी सपोर्ट के बगैर ही गवर्नमेंट बनी। महराज मलिक ने जो फैसला लिया है ये उसका ज़ाती फैसला है। हम नहीं कह सकते हैं कि क्या वजूहात हैं, 8 या 9 महीने में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, शिकायत क्या है उसकी। वो जब बात करेगा तो उसका जवाब देंगे। लेकिन मैंने भी जब सुना कि वो विड्रॉ कर रहा है सपोर्ट, तो उसी से पूछा जा सकता है कि इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। गवर्नमेंट जो है ये यूटी है और यूटी में मुश्किलात हैं। ये चीफ मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट हमारी जो है वो महराज मलिक की सपोर्ट पे खड़ी नहीं है और ना ही हमें कोई परेशानी है। लेकिन अगर उसने फैसला लिया है तो वो बता सकेगा और वही कहना चाहिए भाई क्या वजह हुई। जो उनका पोस्ट आया, उन्होंने कहा कि देखिए केजरीवाल साहब जब पहली बार गवर्नमेंट में आए 49 डेज में, जब उनको ये लगा कि वो अपने प्रोमिसेस को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोलिशन उनकी कांग्रेस के साथ थी, तो उन्होंने विड्रॉ किया, उन्होंने नया मैंडेट लिया। पिछले 9 महीने से हम लगातार वेट कर रहे हैं उनके पोस्ट के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक, और वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ज़मीनी सतह पे कोई भी काम नहीं हो रहा है और जो प्रोमिसेस किए गए थे उनको इंटेंट एक तरह से ज़मीन पर लाया नहीं जा रहा है प्रोमिसेस को, और लोग परेशान। इसलिए फॉर द बेस्ट ऑफ पीपल्स वेलफेयर, और उनका जो कहना था कि उन्होंने इसलिए ये बड़ा फैसला लिया। जी, जो आपने कहा, पहले तो वही मैं चाहता हूं कि वो किस मामले में किस जगह हम फेल हो गए, एक बात। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो ये जो आम आदमी पार्टी है ये अलायंस पार्टनर उसमें थे, ऑल ओवर इंडिया जो अलायंस बना था उसका हिस्सा थे। और आपको ये भी याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को जब फैसला हुआ था तो उस वक्त केजरीवाल ने बीजेपी को सपोर्ट किया था 370 के हवाले से। उसके बावजूद जब ये जीत के आया, इसने सपोर्ट किया, हमने वेलकम किया। और अगर वो ये समझता है कि ये किसी और से ये यहाँ नहीं कामयाब हुआ, किसी और से लेगा, तो उसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि एमएलए है। लेकिन इस वक्त तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका वो दावा कर सकता है कि हम यहाँ फेल हो गए, क्योंकि 5-6 महीने में तो ये सिस्टम ठीक करने में टाइम लगता है। बजट पेश हुआ, वहाँ उसने तकरीर की, वहाँ वो था, उसमें कोई उसको नहीं लगा। तो मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि जब तक वो खुल के सामने नहीं आएगा कि क्या वजूहात हैं, उसके स्टाइल से नहीं चला जा सकता, उसके स्टाइल से हुकूमत नहीं की जा सकती। हुकूमत जो है ये इसमें बहुत से लोग हैं, दूसरे भी हैं, उनके साथ भी चलना है। हुकूमत अपने जो वादे हैं वो पूरे करेगी। लेकिन ये जो है क्या नाम है, महराज मलिक स्टाइल नहीं। और चलिए अब